गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता कैमरे में बंद अपाहिज। सबसे पहले मैं आपको इसकी भूमिका बता देती हूँ बच्चों। ये जो कविता है इसमें रघुवीर सहाय ने मीडिया और समाज की संवेदनशीलता पर कटाक्ष किया है। कटाक्ष भी तीखा कटाक्ष किया है। अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मीडिया कर्मी विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता से उभारते हैं। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे कठोर सवाल पूछे जाते हैं कि उनका जो दर्द है वो और ज़्यादा गहरा हो जाता है और उनकी बेबस आंखों से दर्द बहने लगता है। यही दर्द मीडिया कर्मियों के कार्यक्रम की सफलता का द्योतक है। यह कविता समाज की उन दारुण विडंबनाओं को पकड़ने तथा उसके व्यवसायीकरण को दर्शाती है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है या उसका व्यवसायीकरण करना चाहता है। यहाँ पर कवि ने इस कविता में ऐसे लोगों पर व्यंग किया है। कवि कहता है व्यंगात्मक भाषा में, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में और उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। उसके बाद कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांग या विकलांगता के शिकार व्यक्ति का साक्षात्कार लेते हुए पत्रकारों के क्रियाकलापों की संवेदनहीनता को दर्शाते हुए कवि कहता है कि एक पत्रकार के तौर पर, अपने आप को एक पत्रकार की जगह रख के कहता है कि हम पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को एक कमरे में ले आते हैं। वो भी कैसे कमरे में, जो बंद होता है, एक बंद कमरे में ले आते हैं और बंद कमरे में लाकर क्या करेंगे, हम उस व्यक्ति से ज़्यादा सामर्थ्यवान और शक्तिशाली हैं। हमें ये एहसास होता है कि हम उस व्यक्ति से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, तभी तो हम उसके दुख की नुमाइश करते हैं। जबकि वह व्यक्ति क्या है, अपाहिज है, वो हमारे सामने बहुत तुच्छ है और हम उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाते हुए हम उससे पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? क्या आप अपाहिज हैं? अगर आप अपाहिज हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। मतलब आपको अपाहिज बनकर कैसा लग रहा, कैसा महसूस होता होगा जब आप ऐसे किसी व्यक्ति को देखते होंगे जहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति को देखकर आपको अपने अपाहिजपन का एहसास होता होगा, तो आपको कैसा महसूस होता होगा, आपको कितना दुख होता होगा। इस तरह से हम उस व्यक्ति से बेबुनियाद, बेआधार, अतार्किक सवाल करते हैं और हम क्या कहेंगे, आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। हमें ये दिखाई देता है, हम ये देख सकते हैं कि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो दुखी व्यक्ति होता है वो अपने दुख को इतनी आसानी से व्यक्त नहीं कर सकता। वह नाटकीय ढंग से अपने दुख को दूसरों के सामने भी व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तव में उसे दुख है इस चीज़ का और अपनी कमी को, अपनी असमर्थता को, अपनी दुख को कोई जो है उसका कोई बाजारीकरण कोई भी व्यक्ति करना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम सबसे दीनहीन रहें, समाज में हमारा नाम दीनहीन असमर्थ व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो। और दुख का नाटक करना फिल्मों में, नाटक में, सीरियल में
दुख का नाटक करना एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में दुखी होकर अपने दुख को लोगों के सामने नाटकीय अंदाज में रखना ये असंभव है। व्यक्ति इस तरह से अपने दुख को तभी दिखा सकता है जब वह वास्तव में दुखी ना हो, और जब व्यक्ति दुखी है तो वह रो सकता है, लेकिन इस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन हम इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि हम ये देखते हुए जानते हुए कि वह व्यक्ति रोने की स्थिति में है, तो हम क्या करेंगे कि कार्यक्रम जो कैमरामैन है, टेक्नीशियन, उसको क्या करेंगे, निर्देश देंगे कि कैमरा को और बड़ा करो। मतलब उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं तो कैमरामैन को हम इशारा करेंगे कि अपने कैमरे का फोकस उसकी आंखों की तरफ करो, ताकि उसके जो आंखों से बहने वाले आंसू हैं उसको दर्शक अच्छे से देख सकें। उसके चेहरे पर जो वितृष्णा के आने वाले भाव हैं उसको दर्शक अच्छे से देख सकें। ऐसा करने के पीछे हमारा एक ही मकसद होता है। वास्तव में हमारा क्या उद्देश्य होता है? हमारा उद्देश्य मतलब पत्रकारों का उद्देश्य क्या होता है? उस व्यक्ति के प्रति, उस जो असमर्थ व्यक्ति है जिसे हम कैमरे के सामने लाए हैं, उसके प्रति हमदर्दी व्यक्त करना नहीं होता, बल्कि उसके दुख को सार्वजनिक करके लोगों की करुणा एवं दया की भावनाओं को जागृत करके उसका व्यवसायीकरण करना होता है। अपने चैनल को पॉपुलर बनाना होता है, अपने चैनल का नाम करना होता है, खुद का नाम उसके माध्यम से हम खुद का नाम करना चाहते हैं। कभी यहाँ व्यंग करता है, भी कहना चाहता है कि देखिए हम कितने संवेदनहीन हो चुके हैं। हमारा नैतिक पतन इतना ज़्यादा हो गया है कि हम अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध दिखाने के लिए, अपने चैनल को प्रसिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक दुखी व्यक्ति का दुख ले लेते हैं। हम दुखी व्यक्ति का दुख खरीदते हैं, उसका व्यवसायीकरण करते हैं। हम इतने गिर चुके हैं कि हम एक विकलांग व्यक्ति की विकलांगता का व्यवसायीकरण करते हैं। किसी दुखी व्यक्ति के दुख का मजाक बनाकर हम समाज के सामने उसके दुख को परोस करके हम अपने आप को उठाते हैं। मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए हम सीढ़ी बनाते हैं उस कमज़ोर मजबूर व्यक्ति को। तो यहाँ पर जो कवि है वह आज के समाज की जो संवेदनहीनता है उसको दिखाता और आगे कहता है कि इन भावनाओं को यहाँ पर इन भावनाओं का अंत नहीं होता, मतलब इस तरह की सोच का अंत नहीं होता। वह व्यक्ति दुखी होता है और हम कैमरा उसके सामने करके और बड़ा करके उसको और बड़े रूप में दिखाकर क्या कहते हैं, जल्दी बताइए बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। हम कहते हैं जल्दी बताइए जल्दी बताइए, मतलब क्या, मतलब देखिए दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप कहिए आपके साथ क्या हुआ, आपका कैसे एक्सीडेंट हुआ, या आपके साथ ये घटना कैसे हुई, आप क्यों दुखी हैं आदि। हम ऐसे सवाल पूछते हैं, उस व्यक्ति को और परेशान करते हैं। और इस तरह से कभी ये कहना चाह रहा है कि व्यंग करना चाह रहा है कभी कि वह व्यक्ति जो वास्तव में दुखी होता है और अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता, और लेकिन जो कार्यक्रम को चलाने वाले, कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता होते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक दृष्टि से सफल एवं लोकप्रिय बनाना, लोगों की जो है संवेदनाओं को खींचना, और लोगों की संवेदनाओं को खींचने के लिए एक दुखी पीड़ित व्यक्ति को हम और पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये जो स्थिति है वास्तव में ये कैसी स्थिति है, ये अत्यंत ही कष्टदायक और अमानवीय स्थिति है। इससे जो व्यावसायिकता है, ये जो व्यवसायीकरण है, दूसरे के दुख का व्यवसायीकरण, ऐसी भावना रखने वाले जो लोग हैं उनको जो है उनको शर्म आनी चाहिए, और उन पर कटाक्ष करता है, कभी व्यंग करता है कि लोग ऐसा करते हैं। आज हमारा सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से इतना पतन हो गया है कि हम अपनी लोकप्रियता के लिए किसी के दुख को भी कुरे देते हैं। किसी व्यक्ति का जो दुख है, जिस बात को वो भूल कर आगे बढ़ना चाह रहा है, हम बार बार अगर उसको कुरेदेंगे, बार बार उससे वही बात पूछेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके जख्म और
हरे होंगे। तो हम फिर से उसे उन दिनों में ले जाते हैं जहाँ से वो गुजर कर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला है। लेकिन हमें इससे क्या, हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें किसी दूसरे के दुख से क्या मतलब, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस अपनी प्रसिद्धि चाहिए, लोगों की नज़रों में अपने चैनल की जो है लोकप्रियता चाहिए, उसका व्यवसायीकरण चाहिए कि हमारे चैनल को कितने लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, कितना हमारे चैनल का नाम होता है। और इसके लिए भले ही हमें किसी के दुख को और बढ़ाना पड़े, किसी के साथ इतना क्रूर मजाक करना पड़े, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर बेटा भावार्थ समाप्त हो जाता है। और काव्य सौंदर्य के लिए आप कह सकते हैं कि इसमें जो व्यंग प्रधान शैली है, कवि ने लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया है। और लक्षणा शक्ति का जो प्रयोग है, उस प्रयोग में कवि को पूर्ण सफलता मिली है। कोष्ठक में कवि ने जो शब्द लिखे हैं, जो कथन लिखे हैं, वे पूरे विवरण क्रम को एक नाटकीय पुट देने में सफल सिद्ध होते हैं। मतलब उनसे जो है कविता का जो नाटकीकरण है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। शब्द मतलब जो अर्थ है, वो अर्थ को समझने में और हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है। ब्रैकेट के शब्द कविता के भावों को विस्तार देने का काम करते हैं। कविता की जो भाषा है वो सहज है, संप्रेषणीय है और कवि को अपनी बात को स्पष्ट करने में सफलता मिली है। और कथन में मित कथन का गुण भी भाषा में विद्यमान है। मतलब कवि ने बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने का प्रयास किया है। मतलब गागर में सागर भरने का जो कवि का प्रयास है, उसमें कवि को पूरी सफलता मिली है। और अगली लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने दूरदर्शन वालों के माध्यम से मीडिया कर्मियों की संवेदनहीन अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है, जिसमें कवि को पूरी सफलता मिली है। धन्यवाद बच्चों।